पहला लेक्चर जो अपना पहला चैप्टर है उससे चैप्टर फर्स्ट नेशनल इनकम। फर्स्ट ए ओके। तो व्हाट इज नेशनल इनकम, सबसे पहले ये देखेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो फिर नेशनल इनकम एनआई शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं हम, एनआई नेशनल इनकम। तो द इनकम which is derived from the derived or earned by the residents of a country or outside the country, like NRIs, non-residents Indian. The sum of the total income earned by the residents of the country, residents of country, and plus NRIs means non-resident Indian. तो इनकम ऑफ residents of country and income of NRIs. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये कंट्री है इंडिया एंड दिस इज द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, उसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल एक्स, और ये वर्ल्ड है, इसमें इंडियन पॉपुलेशन रहती है। जैसे एसबीआई इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती है, इंटरनेशनल बैंक है, तो एसबीआई की इनकम फॉरेन में बाई मान लेते हैं। ओके, तो नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम इक्वल टू एक्स प्लस बाई। ओके, तो ये होगी अपनी नेशनल इनकम। तो इसकी डेफिनेशन होगी, आप लिखिए, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स इंडियन और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम में, आप कंटेंट लिख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक होगा अपना नेशनल इनकम। दूसरा टॉपिक होगा अपना अकाउंटिंग इन नेशनल इनकम। तीसरा टॉपिक होगा अपने लोगों का नेशनल इनकम, अकाउंटिंग इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम। चौथा होगा अपना कॉस्ट प्राइस। फिफ्थ बेसिक प्राइस। ओके, इसको कॉस्ट प्राइस को बोल देंगे हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड सिक्स वन इज मार्केट प्राइस। ओके, आफ्टर ऑल दिस we will cover GVA, gross value added product, gross value added product. We will cover all this in today's video. Okay, so income, national income, तो already we cover it. Now we will cover accounting of national income. What is the use of national income? Why we calculate it? What is the role of national income in GDP? So accounting of national income, why national income is compulsory? So first point, it is very effective in investment model. Like one country, example
like Vista Investment, a very big firm of investing. Okay, Vista Investment, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रिलायंस में भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था विस्टा इन्वेस्टमेंट ने। तो एक, चलिए अब नाम हटा दीजिए, वैसे एबीसी इन्वेस्टमेंट है कोई कंपनी, और ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है किसी कंपनी में, किसी भी कंट्री में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जो किस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करेगा एक कंट्री में, वो उसके शेयर से या वो कंपनी ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी, उसके सर्टन फैक्टर्स पे, उसकी नेशनल इनकम पे, तो ये डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग इन नेशनल इनकम, उसका सबसे पहला मॉडल ये भी रहता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे, ये बहुत कंपलसरी है, इसलिए हम लोग नेशनल इनकम देखते हैं। जैसे इंडिया की नेशनल इनकम हाई है कि चाइना बहुत ऊपर है, तो इसलिए नेशनल इनकम कंपलसरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ओके, वेरी इफेक्टिव इन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। एंड मॉडल्स इफेक्टिव इन policy making and implementation of policy on ground level, धरातल पे। तो पॉलिसी मेकिंग, जैसे कोई भी स्कीम बनती है, जैसे वैक्सीन लगानी है इंडिया में, तो कितनी वैक्सीन बनाए तो इंडिया में सब लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट अप्रॉक्स 140 करोड़। ओके, सो वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन वैक्सीन इज अप्रॉक्स 100 rupees. This is an example. Okay, so 140 crore. This is the answer. For this also we have to account our national income. Okay, and the policy making and the implementation of policy on the ground level. So these are the factors for which we are counting national income. Okay, and there is one process for accounting a national income. For example, when we account the national income of a particular country, we will not edit income of NRI. We only calculate the income of the residents of the country on the accounting basis. Otherwise, the definition in national income, we add income of NRI also. But in accounting of national income, we will not edit it. Okay. So why we account the national income? Investment models, policy making and implementation of policy on the ground level, growth of country. हम लोग कैसे कह सकते कोई कंट्री ज्यादा अमीर है कोई ज्यादा गरीब है, कैसे कह सकते? कौन कितना डेवलप्ड है, क्या किसकी इकोनॉमी तेज दौड़ रही है, कौन डेवलप्ड है कौन अंडर डेवलप्ड है, तो वो हम लोग इस फैक्टर से कहते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ग्रोथ ऑफ अ कंट्री हम लोग इससे नाप सकते हैं, किससे? नेशनल इनकम से। ओके, so this is also a very important factor, growth of country and growth rate of the future, and we will also calculate it for estimation, आगे के आंकड़े लगाने के लिए, estimation of the future, estimation of the future। हम लोग आगे भविष्य को नापने के लिए इसका यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर एंड फॉर द बिजनेस प्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस हब हुआ, जैसे गूगल हुआ, इंडिया में बिजनेस करना चाह रहा है, तो देखेगा इनकम क्या है, वो अगर किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो नीचे तो नहीं जाएंगे, डाउनफॉल। तो फॉर द बिजनेस हाउस को प्लान, फॉर बिजनेस हाउस फॉर प्रोडक्शन। ओके, फॉर प्रोडक्शन। इसके लिए नेशनल इनकम कंपलसरी है काउंट करना। ओके, तुम लोगों ने 4-5 फैक्टर ऑलरेडी उठा लिए हैं, पॉलिसी मेजर्स, फॉर्मुलेट ऑफ पॉलिसी एंड वगैरह वगैरह, सो ऑन।
नाउ वी विल कम अप विद फैक्टर इनकम. Factor income. Okay. Now the question arises: what is factor income? The income which is earned or derived from the various resources like land. जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल. The income which is derived from the land, labor, capital, entrepreneur. Market is not working, yeah. Okay, I will change it. Entrepreneur. So the land, labor, capital, entrepreneur. फॉर एग्जाम्पल गूगल ने एक ऑफिस रेंट पे ले रखा है इंडिया में. तो ये रेंट क्या है? द इनकम अर्न्ड बाय द लेंडर. तो ये भी किसमें आएगी? फैक्टर इनकम में. तो द इनकम अर्न्ड बाय द लैंड. गूगल ने एम्प्लॉय ले रखे हैं, एम्प्लॉय उनको सैलरी देता है. दे आर एग्जाम्पल एज इन लेबर. गूगल ने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए, इसके लिए उसमें पैसे खर्च किए हैं. कैपिटल, और कैपिटल देखा रहा है सीईओ ऑफ गूगल और एनी अदर कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल लैरी पेज, सीईओ ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड फॉर एग्जांपल वी टेक ऑफ गूगल. ओके, तो ये एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेस कर रहा है इंडिया में. तो ये क्या हुई? फैक्टर इनकम. ओके, व्हाट इज फैक्टर इनकम? द इनकम व्हिच इज derived फ्रॉम द रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इज नोन एज फैक्टर इनकम. ओके, अब इसके बाद में टॉपिक कवर हम लोग करेंगे फैक्टर कॉस्ट. व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है फॉर ड्राइविंग अ मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जो कॉस्ट इनसे पैसे कमाने में लगती है उसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. ओके, और इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड होता है. और तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट से मिलती हैं. सब्सिडीज हम लोग अभी लिख रहे हैं, गेट ऑफ कर दे पहले. तो एफसी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सब्सिडीज, क्योंकि उसमें सब्सिडीज गवर्नमेंट से मिल जाती है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट. ओके, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे देखते हैं. इसके बाद टॉपिक है बेसिक कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट और बेसिक प्राइस. ओके, बेसिक प्राइस. नाउ व्हाट इज बेसिक प्राइस? बेसिक प्राइस क्या होता है? तो जो इनकम जो प्रोड्यूसर को मिलती है फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द आउटपुट, प्लस सब्सिडीज जो उसको मिलती है, इसमें टैक्स एक्सक्लूड होता है और सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं. तो बेसिक प्राइस क्या हुआ? बीपी इक्वल टू मनी अर्न बाय प्रोड्यूसर
for final output product plus subsidy minus taxes. Okay, so basic price क्या हुआ? The money earned by the producer for its output material from the seller or material or product from the seller plus included subsidies earned by the government minus taxes. Why we minus taxes? Why we minus tax? Because finally these taxes are given by the customer, final customer. Okay, at last all the taxes are paid by the final customer. Okay, producer will only pay the income tax. Right, okay. So this is known as basic price. इसके बाद में टॉपिक आता है मार्केट प्राइस. व्हाट इज मार्केट प्राइस? What is market price? When the final product is ready to sell in the market and there is one customer, retailer, उसको हम लोग retailer भी बोलते हैं. Okay, when he is ready to buy the product, at that time he also pay at market price, cost of product. Okay, product plus टैक्स. अब देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट है तो इसमें टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? कस्टमर को. नाउ द कस्टमर विल पे टैक्स. ओके, माइनस व्हाट वी हैव टू माइनस? सब्सिडी. व्हाई वी माइनस सब्सिडी? बिकॉज सब्सिडीज आर दे आर अर्न बाय द फाइनल कस्टमर. फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है. सिलेंडर में आप लोगों ने सुना होगा सिलेंडर की कीमत है 850 रुपए. ओके, फॉर एग्जांपल माइनस 150 रुपए सब्सिडी आ जाती है तो फाइनल कॉस्ट कितनी हुई इसकी? 750. 750 में 20% वाला टैक्स पड़ जाता है. माना कि एग्जाम्पल 18% पड़ता है वैसे जीएसटी, 20% टैक्स पड़ जाता है तो 750 150 रुपीज टैक्स हम लोग पे कर देते हैं इसमें. तो मार्केट प्राइस इसका कितना हुआ? 600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हुई इसकी प्लस 150 रुपीज सब्सिडी. सब्सिडी टैक्स में ज्यादा हुआ ना. 800 रुपये. मार्केट प्राइस कितना हुआ इसका? 800 रुपये. 850 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 600 माइनस टैक्स प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी कितनी है? 150. ओके, so this is known as market price. Now we will cover with a new topic, GBA, gross value added product. तो देखते हैं क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. GBA तो देखते हैं क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. पी हटा देते हैं. ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए की फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो हम लोग देखते हैं क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट प्रोडक्ट माइनस इज लेस देन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज नोन एज द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ आउटपुट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स इक्वल टू जीबीए. और लेबर और कैपिटल को काउंट करने के लिए जीबीए ही सबसे अच्छा तरीका है. जीबीए ओनली द रिप्रेजेंट्स द contribution of labor and capital in economy. Please note it. Okay, GBA is only the point or the technique which is used by the economist to calculate the correct representation of our data of the labor and the capital in the economy. Okay, so we will cover up with GBA.
we will calculate GBA factor price as basic price. Okay. So who calculate the GBA? National Statistics Organization. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. नेशनल फर्स्ट वी विल ड्रॉप इट. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अभी प्री में क्वेश्चन था, प्री 2018 में. इसके लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑफिस भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, इसको बोलते हैं NSO, नेशनल और सेंट्रल. CSO भी होता है एक, सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल और सेंट्रल. ओके, NSO और CSO और CSO. इसमें और सेंट्रल आप और ऐड करोगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ओके, और ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दोनों चीजें सही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखी होती हैं. तो वी विल कैलकुलेट. तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसको कैलकुलेट करता है हर साल. तो GBA बेसिक प्राइस. तो GBA बेसिक प्राइस क्या होता है वो पढ़ते हैं हम लोग. GBA बेसिक प्राइस. GBA एट बेसिक प्राइस. तो GBA एट, तो इसमें होगा GBA बेसिक प्राइस में तो फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट. और फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने पहले देखा था क्या होता है. द कॉस्ट विच इज derived for the production of the cost, capital, land, labor and resources. Okay, वो था फैक्टर कॉस्ट. तो GBA फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. तो ये होता है GBA. और हर साल GDP इसी मेथड से कैलकुलेट की जाती है. किससे? GBA से. अब हम लोग पढ़ेंगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाउ वी विल कवर अप विद GDP. Very important aggregates, very important term we will use in economics in pre and main both. Okay, so please focus on this topic. GDP क्या होता है देखते हैं हम लोग. GDP फुल फॉर्म है इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये वर्ड दिया था साइमन कुजनेट से. साइमन कुजेट्स इन 1934. ये टर्म किसने कॉइन किया था? साइमन कुजनेट्स इन 1934 फर्स्ट कॉइन टर्म GDP. ओके, तो व्हाट इज GDP समझते हैं लोग. GDP क्या होती है? GDP refers to the overall income produced by the country in a particular calendar year, or the overall goods and service produced by the country in calendar year or a financial year. Okay, अलग अलग कंट्री में GDP अलग अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है. उसके हम लोग मेथड्स भी पढ़ेंगे. बहुत लोग कैलेंडर ईयर से इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत लोग फाइनेंशियल ईयर से. इंडिया में ये फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट होती है. फाइनेंशियल ईयर from 1st April to 31st March. ओके, और ये कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO.
तो ये CSO कैलकुलेट करता है अंडर द, इसमें एक्ट होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004, ओ सॉरी 2003। तो ये किसके अंदर होता है? फिजिकल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। के अंतर्गत इसे नापा जाता है और इसे हर एक लेवल पे नापा जाता है, जैसे फॉर नेशनल लेवल CSO, फॉर स्टेट लेवल CSSO, फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल DSCO। ओके, तो इसे हर एक लेवल पे नापा जाता है। और क्या होता है GDP, फिर से एक बार समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन लाइफ के बेस पे समझते हैं इसको। फॉर ए कंट्री है इंडिया, यही पड़ता है इसमें बनाना इंडिया। GDP सेवा, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होती है कंट्री में, उसको बोलते हैं द टोटल इनकम, द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे वो रेसिडेंट्स करें इंडिया के, चाहे वो और NRI, दोनों की कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो GDP क्या होता है? द टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर। ओके, सबसे पहले ये वर्ड साइमन कुजनेट्स ने कॉइंड किया था इन 1994। और देखते क्या होता है, GDP इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। और ईयर फाइनेंशियल भी हो सकता है, कैलेंडर भी हो सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं GDP। नोट कर लीजिए आप लोग GDP। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में GDP को सबसे पहले नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, नीति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग GDP। GDP को नापने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोडक्शन मेथड। एक्चुअली में GDP कभी कैलकुलेट एग्जैक्ट हो ही नहीं पाती है, द फैक्ट इज दैट ओनली। ओके, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर। इंडिया GDP कैलकुलेट करती है इनकम मेथड्स। ओके, एंड मेनी ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो कैलकुलेट GDP बाय इनकम मेथड। इंडिया और भी देश हैं जो इनकम मेथड से अपनी GDP कैलकुलेट करते हैं। और ये अप्रोक्स सही जाता है लगभग। ये दोनों मेथड्स काफी दूर दूर तक रहते हैं। ये अप्रोक्स सही होता है, लेकिन कभी एग्जैक्ट कैलकुलेट GDP हो ही नहीं पाती है। ओके, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड इन डिटेल्ड। ओके, आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग देखेंगे डिटेल में ये और ग्रोथ रेट। जो 7.6 आपने सुना होगा, 5.7, ये GDP नहीं होती है, ये होता है ग्रोथ रेट। एक्चुअली में GDP क्या होती है? जो करोड़ में निकल के आती है, करोड़। ओके, और ये 7.6% ये सब ग्रोथ रेट है। -23.3 पिछले साल रहा था कोविड में, 5.7 उससे पहले रहा था। तो ये सब ग्रोथ रेट है। ओके, तो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, आई विल प्रोवाइड इन नोट्स टुडे ओनली। थैंक यू।